नमस्कार, आप देख रहे हैं लिविंग इंडिया न्यूज में हूं आपके साथ प्रवानी अनेज और क्राइम दिस वीक में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं जुर्म ना बताकर होता है और ना ही मुजरिम दस्तक देकर आता है। अपराध को रोकना भले ही आम इंसान के हाथ में ना हो, मगर जुर्म को भांपना और उससे खुद को सुरक्षित करना हमारे हाथ में है। मगर जुर्म को नजरअंदाज करना कितना खतरनाक हो सकता है, ये हम आपको दिखाएंगे हमारे इस खास प्रोग्राम में। तो 28 अक्टूबर 2014 को अपने घर के सामने बने पार्क में खेलते हुए 6 वर्षीय महराम सिंह का अपहरण हो गया था। बच्चे की लाश मोहाली सेक्टर 59 के डंपिंग ग्राउंड से बरामद हुई। पूरे मोहाली इस घटना को लेकर सख्ते में है और पुलिस अपनी नाकामयाबी को लेकर मुंह छुपाती फिर रही है और कुछ भी बोलने से मना कर रही है। पुलिस ने बच्चे की लाश को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। 28 अक्टूबर को जब महराम घर से गायब हुआ था तो उसकी मां ने अपने ससुराल वालों के विरुद्ध बच्चे को अगवा करने की शिकायत दर्ज करवाई थी। महराम की मां का तलाक का मामला उसके पिता के साथ चल रहा था। महराम सिंह का पिता ऑस्ट्रेलिया में रहता है, जबकि उसकी मां अपने पिता और माता के साथ फेस 9 के मकान नंबर 154 में रहती है। महराम की मां हरजिंदर कौर के मुताबिक उसके सास ससुर उसे तलाक के लिए मजबूर कर रहे हैं और उसे फोन पर बच्चे को उठाने की धमकियां भी दे रहे थे। तकरीबन 11 बजे दिन को जब कोई सफाई कर्मचारी डंपिंग ग्राउंड में कूड़ा फेंकने आया तो उसने किसी बच्चे की लाश देखी। ये जमीन में दबी हुई थी और इसका एक पैर बूट सहित जमीन से बाहर था। सफाई कर्मचारी ने सूचित किया तो तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची। बच्चे की शिनाख्त उसके परिजनों द्वारा की गई। पुलिस ने लाश को बाहर निकालकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। नाम मेरा बीरपाल है जी। मैं सेक्टर से कूड़ा चकता हूँ, कोठी से। तो आपने कैसे बॉडी देखी? तो सर मैं यहाँ पे कूड़ा ला के रेडी खड़ी करी। मैं इधर बाथरूम करने गया से और बाथरूम करते करते मैंने बच्चे का पैर दिखा होता है। पैर दिखते के साथ ही फिर मैं बाहर निकला कर हमने अपने प्रधान जी के पास गया हूँ। मैं इनको बुला के लाया हूँ। इनसे फिर कंप्लेंट लिखाई मैंने। नगद सर ऐसा तो बात है। तो पुलिस टाइम से पहुंची है? हाँ जी सर, पुलिस टाइम से आई है, ऐसी बात नहीं है। 10:30 बजे ये मेरे पास घर गए दोनों जने। कहते प्रधान जी कोई वैसे बूट दिख रहा नीले रंग का और उसमें जैसे कोई बच्चे की बॉडी हुई ना दबी हुई। तो मैं फिर फटाफट अपने मोटरसाइकिल पे हम तीनों जने आके मैंने आके देखा भी नीले रंग का बूट दिख रहा है और पैर दिख रहा है। फिर मैंने 100 नंबर पे डायल किया। सो पीसीआर वाले तुरंत ही आगे फिर आके उनको फिर एसएचओ आगे एसएसपी साहब के साथ आगे फिर उन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू कर। मौके पर एसएसपी और दूसरे आला अधिकारी भी पहुंचे। फोरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड और डॉक्टरों की टीमें वहां पर पहुंची, पर पुलिस इस मामले में अभी तक कुछ भी कहने से बच रही है। तो वहीं एसएसपी मोहाली इंद्रमोहन सिंह भट्टी ने बताया कि सूचना मिलने पर ही उनके अधिकारी और इन्वेस्टिगेशन टीमें वहां पहुंची थी और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है और बाकी की बात जांच के बाद ही पता चलेगी। ਅੱਜ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਗਈ ਆ ਔਰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸਲੀ ਉਹਦਾ ਕਾਜ਼ ਆਫ ਡੈਥ ਕੀ ਹੈ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਾਲੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਟਰ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ 11 ਸਰ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਆਈ ਕਾਂਟ ਕਮੈਂਟ ਐਨੀਥਿੰਗ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ। थैंक यू। इस वारदात ने चंडीगढ़ में 2011 में हुई खुशप्रीत हत्याकांड की याद ताज़ा कर दी है, जिसका अपहरण 21 दिसंबर 2011 को हुआ था और उसकी लाश 5 जनवरी को मिली थी। इसके बाद चंडीगढ़ में पुलिस और लोगों के बीच काफी दंगे भी हुए थे और कई दिनों तक चंडीगढ़ भी बंद रहा था। इस मोहाली पुलिस की ढीली कार्यवाही को लेकर लोगों में एक बार फिर से काफी रोष है, क्योंकि 10 दिनों से गायब बच्चे का पता पुलिस नहीं लगा सकी। कहते हैं बच्चे माँ बाप की आंखों का तारा होते हैं। माँ बाप को अपनी दुनिया में, जिंदगी में बच्चों से प्यारा कोई नहीं होता। माँ की डांट को अमृत कहा जाता है, लेकिन स्कूल न जाने पर अपने ही बच्चे को डांट लगाना इतना महंगा पड़ जाएगा कि उसे अपने बेटे की जिंदगी से ही हाथ धोना पड़ेगा। ऐसा किसी माँ ने कभी नहीं सोचा होगा, लेकिन ऐसा एक मामला देखने को मिला उत्तर प्रदेश के कानपुर में। 4th कक्षा में पढ़ने वाले एक छात्र ने ट्रेन के आगे कूदकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। कई दिन से स्कूल न जाने के कारण मां ने 4th कक्षा में पढ़ने वाले अपने बेटे को डांटा था।
इसी से नाराज बेटे ने ट्रेन के आगे कूदकर खुदकुशी कर ली। पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि पनकी के सुंदर नगर निवासी अनिल राजपूत का इकलौता बेटा सत्यम राजपूत 12 साल का चौथी कक्षा का छात्र था। वह कई दिनों से स्कूल नहीं जा रहा था, जिस वजह से उसकी मां ने मंगलवार शाम उसे डांट से नाराज छात्र रात को घर से निकला और पनकी पड़ाव रेलवे क्रॉसिंग पर एक ट्रेन के आगे कथित तौर पर कूद गया, जिससे उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। वहां से गुजर रहे कुछ लोगों ने सत्यम का शव पहचान कर उसके घर सूचना दी। घर वालों का कहना था कि उन्हें नहीं मालूम था कि एक छोटा बच्चा स्कूल न जाने पर पड़ी डांट के कारण इतना बड़ा कदम उठा लेगा। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। तो हमारे इस लोकतांत्रिक देश में आज की 21वीं सदी में सब कुछ है। पुराने जमाने से लेकर अब तक बहुत कुछ बदला है, लेकिन जो नहीं बदला है वो है महिलाओं पर अत्याचार। महिलाओं के खिलाफ अपराध थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। आज के इस युग में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। आए दिन किसी न किसी तरीके से महिलाएं प्रभावित होती हैं, चाहे वो दुष्कर्म का मामला हो या चाहे दहेज की मांग को लेकर महिलाओं पर अत्याचार का मामला। तो ऐसा ही एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जिसमें चरखी दादरी के वैश्य वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में महिला अध्यापिका ने अपने स्कूल के ही 3 अध्यापकों के खिलाफ स्कूल में छेड़छाड़ और प्रचार पर मामले को रफा दफा करने की शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने अध्यापिका की शिकायत पर अध्यापकों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। चरखी दादरी के वैश्य वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की महिला अध्यापिका ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि वे विद्यालय में कक्षा में पढ़ाने जा रही थी। किसी दौरान स्कूल के एक अध्यापक ने उसे अकेला देख उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा। वह किसी तरह आरोपी के चुंगल से निकलकर वहां से भागी। तभी कुछ देर बाद ही उक्त अध्यापक 2 अन्य अध्यापकों के साथ उसके कमरे में आए और तीनों ने उससे फिर से अश्लील हरकतें करनी शुरू कर दी। उसके द्वारा विरोध करने पर तीनों ने उससे गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। महिला अध्यापिका का कहना है कि उसने इस घटना की शिकायत तुरंत प्राचार्य को दी, लेकिन प्राचार्य ने भी उक्त अध्यापकों को पक्ष लेते हुए मामले को गंभीरता से नहीं लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए दादरी डीएसपी ने घटना स्थल का जायजा लिया और अध्यापिका और प्राचार्य से पूछताछ की। वहीं शहर थाना प्रभारी सुखबीर ने बताया कि उन्होंने अध्यापिका की शिकायत पर आधार पर 3 अध्यापकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच की जा रही है। कल शाम को वेस्ट स्कूल के प्राइमरी टीचर सुमन फोगाट ने कंप्लेंट की कि स्कूल के उसके साथ स्टाफ के 3 कर्मचारी उन्होंने उसके साथ बदतमीजी की, गलत बोलने में बिहेव किया उसके साथ। उसकी कंप्लेंट पे मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू की गई। तफ्तीश जारी है, जैसी कार्रवाई होगी। और प्रिंसिपल का क्या कुछ इसमें रुझान रहा है सर? ये कार्रवाई प्रिंसिपल की तरफ से हुई हो? उन्होंने अपनी शिकायत में क्या कि प्रिंसिपल के सामने मैंने शिकायत की थी, लेकिन उन्होंने मामले को वैसे रफा दफा कर दिया। उनको उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। अब इसमें और आगे कार्रवाई क्या रहेगी? तफ्तीश जारी है। इसमें महिला अनुसंधानकर्ता एएसआई सुनीता के पास है, जैसी आगे कार्रवाई होगी। पुलिस ने विद्यालय परिसर में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी जांच शुरू कर दी है और जांच में जो कुछ भी सामने आएगा उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। चरखी दादरी से सचिन कुमार की रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। तो राजपुर थाना क्षेत्र में 2 सगी नाबालिग बहनों के साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। किशोरियों के पिता ने अपने किराएदार पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। बड़ी बहन के साथ आरोपी ने 3 दिनों तक दुष्कर्म किया। मामला सामने तब आया जब आरोपी ने छोटी बहन को भी अपनी हवस का शिकार बना दिया। छोटी बहन ने ही परिजनों को इस बारे में जानकारी दी। पुलिस ने देर शाम आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। राजपुर थाने में एक व्यक्ति ने शिकायत की है कि उसकी 2 नाबालिग बेटियां 16 और 11 वर्ष के साथ उनके किराएदार ने दुष्कर्म किया है। पुलिस के अनुसार पीड़ित का किराएदार सूरज माली का काम करता है। उस पर आरोप है कि वह 24 अक्टूबर को बड़ी बहन को बहला फुसलाकर पास के गांव में ले गया
कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने अगले 2 दिनों तक इस तरह किशोरी के साथ दुष्कर्म किया और उसे धमकी भी देता रहा। आरोपी ने इसके बाद छोटी बहन को भी एक दिन अपने साथ ले गया और उसके साथ भी दुष्कर्म किया, लेकिन छोटी बहन ने अपने साथ हुए इस कृत्य को अपने परिजनों को बताया। इस पर उनके माता पिता ने सोमवार को राजपुर थाने में किराएदार सूरज के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करा दिया। इस मामले में थानाध्यक्ष राजपुर राजेश शाह ने बताया कि आरोपी मामला सामने आते ही भाग निकला। पुलिस ने देर शाम आरोपी को राजपुर क्षेत्र से ही गिरफ्तार कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। तो देह व्यापार के आरोप में पकड़ी गई एक्ट्रेस श्वेता बासु प्रसाद मुंबई में अपने घर लौट आई हैं। 2 महीने रेस्क्यू होम में गुजारने के बाद श्वेता ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में श्वेता ने दिल खोलकर अपनी बातें रखी हैं। श्वेता का कहना है कि उन्हें इस पूरे मामले में एक पत्रकार के अलावा और किसी कोई शिकायत नहीं है। श्वेता का कहना है कि मेरे उस बुरे समय में उस पत्रकार ने मेरी तरफ से एक बयान फैला दिया। उन्होंने कहा 2 महीने तक मेरी पहुंच अखबारों और वेबसाइटों तक नहीं थी, इसलिए मुझे इस बारे में पता ही नहीं था, लेकिन मेरी तरफ से वो बयान हर तरफ फैला दिया गया। मुझे तो रेस्क्यू होम से बाहर आने के बाद इस बारे में पता चला। बता दें कि श्वेता ने इस बयान को सिरे से खारिज कर दिया है, जिसे उनकी गिरफ्तारी के बाद मीडिया में सुर्खियां बन गई थी। उस बयान में कहा गया था, मैंने अपने करियर में गलत निर्णय ली क्योंकि मेरे पास पैसे की दिक्कत थी, मुझे अपने परिवार की मदद करनी थी, मेरे लिए सभी रास्ते बंद हो गए थे। और कुछ लोगों ने मुझे वेश्यावृत्ति के धंधे में आकर पैसा कमाने के लिए प्रेरित किया। मैं निसहाय थी और मेरे पास कोई विकल्प बचा ही नहीं था। इस तरह से मैं इस धंधे में आ गई। ऐसा भी नहीं है कि इस तरह की समस्या से सिर्फ मैं ही ग्रसित हूँ, बल्कि कई अन्य अभिनेत्रियां भी इस दौरे से गुजर चुकी हैं। श्वेता ने कहा, मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, मैं तो हिरासत में थी, मुझे तो अपने माता पिता और भाई तक से बात करने की इजाजत नहीं थी, फिर मैं मीडिया से कैसे बात कर सकती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। तो सीएम सिटी करनाल में दिन दिहाड़े एक व्यापारी की हत्या होने का मामला सामने आया है। घटना करनाल रेलवे रोड स्थित इब्राहिम मंडी इलाके की है, जब मृतक व्यापारी राजन अपने ससुर के साथ अपनी दुकान पर बैठा था कि एक मूर्ति की डील को लेकर 4 लोग आए और उन्होंने राजन पर तेज धार हथियारों से हमला बोल दिया, जिसमें राजन की मौत हो गई। करनाल रेलवे रोड स्थित इब्राहिम मंडी में लुटेरों ने लूट के इरादे से दिन दिहाड़े एक व्यापारी की हत्या कर दी और 12 लाख रुपए की कीमती मूर्ति छीनकर हमलावर फरार हो गए। दरअसल राजन अपने ससुर के साथ अपनी दुकान पर बैठा था कि एक मूर्ति की डील को लेकर 4 लोग आए और उन्होंने राजन पर तेज धार हथियारों से हमला बोल दिया, जिसमें राजन की मौत हो गई। वहीं बीच बचाव करने में राजन के ससुर सूरज प्रकाश भी घायल हो गए और जाते हुए सूरज प्रकाश को हमलावर बांधकर फरार हो गए। जब हम सुबह आए तो देखा ये ऊपर से चिल्ला रहे थे, तो एक अकेला हमने देखा क्या हुआ, इसने कुछ बताया नहीं और कहने लगा कि डकैती पड़ गई। मैंने पूछा, इसने बताया नहीं, ये पुलिस चौकी। कौन कौन थे सर ये? कोई अकेला सूरज प्रकाश को। और मौत दामाद की? मौत मेरे ख्याल उसके दामाद की। वो भी तब लोगों ने जाके देखा ऊपर, इन्होंने बताया ऊपर कोई थानेदार ने कहा ऊपर कोई बंदा मरा। तो क्या काम करते थे ये? कैरी बैग का काम। शोर सुनते ही जब आस पड़ोस के दुकानदार इकट्ठे हुए तो हमलावर मौके से भाग गए। चश्मदीद दुकानदारों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दे दी। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक अभिषेक गर्ग दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और दुकानदारों के बयान लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। मृतक राजन के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर सरकारी अस्पताल स्थित पोस्टमार्टम रूम में भिजवाया और घायल ससुर के बयान लेकर हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। हमें मार पीट के हमारा सामान देसी मार्केट रेलवे रोड सामान हमें देना था, तो वो सामान देने के बजाय वो मतलब वो करके चले गए। दुश्मनी कहाँ से हो?
मैं सामान को बेच रहा था, तो बेचने में उन्होंने उसे वो हथियाने की कोशिश की है और देखे क्लोरोफॉर्म सुखा के टेप बांध के मार पीट के चप्पू दिखा के सारा कुछ करके ले गए। मिली जानकारी अनुसार जयपुर से राजन और उसके ससुर करीब 12 लाख रुपए की कीमती मूर्ति अपने घर के लिए लेकर आए थे, लेकिन उन्हें वह पसंद नहीं आई। उसे बेचने के लिए उन्होंने इंटरनेट पर डाला हुआ था, जिसे देखकर ये 4 लोग आए थे, जिन्होंने राजन की हत्या कर दी और मौके से 12 लाख रुपए की कीमती मूर्ति लूटकर फरार हो गए। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है कि व्यापारी राजन की हत्या के पीछे कौन लोग हैं। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मामले की गहनता से छानबीन शुरू कर दी है। खुराना मार्केट में ब्लेज एडवर्टाइजमेंट के नाम से एक दुकान चलाते हैं सूरज प्रकाश जी। उन्होंने कोई अपने उस पे वेबसाइट के ऊपर कोई मूर्ति के बारे में दी हुई थी, जिस बारे में उनकी कोई डील चल रही थी। तो आज सुबह वो मिलने के लिए आए हैं और इन्होंने अपने दामाद को फ़ोन किया है राजन को कि वो मूर्ति ले आए। तो उस मूर्ति के बारे में इनकी कोई वहाँ पे वो ही है, उन्होंने इनका पहले मुंह बांधा है और फिर मारपीट की है। तो उसमें अभी राजन की मौत हो गई है उसमें। करनाल से आर शैली की रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। क्राइम दिस वीक में वक्त हो चला है एक ब्रेक लेने का। जल्दी लौटेंगे, आप बने रहे लिविंग इंडिया न्यूज के साथ।